हाय एवरीवन, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ तुम सब लोग पेन से गुजर रहे होगे, स्ट्रगल में होगे, जैसा कि हर बंदा है आजकल, हर इंसान है। बट तुम्हें उससे भागना नहीं है। जो 90% ऑफ द पॉपुलेशन कर रही है वो पेन से भाग रही है, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन ढूंढ रही है, शॉर्टकट ढूंढ रही है। वो नहीं करना है, खड़े रहना है तूफान के बीचों बीच। उड़ा के ले जाएगा, फेंकेगा, एक बार फेंकेगा जमीन पर, फिर फेंकेगा, फिर फेंकेगा। फेंकता रहने दो, खड़े वहीं रहना है। ठीक है। क्यों खड़े रहना है? क्योंकि तुम्हें वो चीज ना सिर्फ करियर में अच्छा बनाएगी, बल्कि तुम्हें जिंदगी में रिलेशन से कैसे डील करना है, और जो आगे प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उनसे कैसे डील करना है। अभी तो तुम जॉब ले लोगे, मैं कह रहा हूँ आसान नहीं है जॉब लेना भी, वो भी बहुत बड़ी फाइट है। बट मान लो सिर्फ वो ले ली कैसे भी करके, तो वो भी सोल्यूशन नहीं है लाइफ में। क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए ना, तो लड़ना बहुत जरूरी है। ये रही हमारी आज की छोटी सी फिलोसॉफिकल बात। अब हम बात करेंगे अपने ट्राइंगल्स पे, जो अहम मुद्दा है। अभी इस बार ज्योमेट्री में हमारे 3-4 सवाल आ रहे हैं। टीयर वन में जो करंटली हमारी 2023 वाले टीयर वन चल रहा है उसमें तीन चार ज्योमेट्री वाले तुमने हर एक में देख लिए होंगे। बच्चे भाग भाग के सवाल भी पूछ रहे हैं, और सवाल ऐसे कुछ भयंकर आ भी नहीं रहे हैं कि भाई तुमसे हो ना। ठीक है। तो ये वीडियो वैसे मैं पहले भी बना चुका हूँ, बट वो वीडियो मुझे थोड़ी सी जल्दबाजी में मैंने बनाई। इसलिए मैं इस बार अपनी पेस थोड़ी धीमी रखूंगा। तुम लोगों को समझाऊंगा कि भाई ट्रायंगल में दो लेवल में बांट रखा है मैंने। लेवल वन तुमने कर ली, 99% ऑफ द क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे। 1% ऑफ द क्वेश्चन के लिए लेवल टू है। ठीक है। और बहुत बड़े भी नहीं, 2 पेज के कॉन्सेप्ट है बस, उसके बाद सारी प्रॉब्लम्स है। गौर से देखना, समझना, कोई भी दिक्कत आए पूछना, बार बार रिवीजन करना। 20 क्वेश्चन तुम्हें इसमें चुन के मैं दूंगा, और तुम उन 20 क्वेश्चन को ही 2-3 बार करना। एक्स्ट्रा मत करना, हजारों क्वेश्चन करने मत बैठना कि अरे मुझे ये भी करवा दो वो भी करवा दो। 20 क्वेश्चन जितने अच्छे से तुमने समझ लिए, जितने अच्छे से कर लिए, तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बच्चे क्वांटिटी पे बहुत ज्यादा फोकस करने लगे, मैं देख रहा हूँ इतनी इतनी मोटी शीट्स होती हैं, वो सब। और उसके बाद मैं तुम्हें एक क्वेश्चन भी बताऊंगा, जो अभी आइसोसेलेस का आज की शिफ्ट में पूछा गया है, यानी कल की शिफ्ट में पूछा गया है, उसे भी डिस्कस करेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल को लेकर है। और आइसोसेलेस के तुम बहुत सारी प्रॉब्लम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी देखोगे, जो मैंने इसमें इकट्ठे कर रखे हैं, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले ट्रायंगल 3 तरीके के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड। उनकी साइड की लेंथ के बेसिस पे ट्रायंगल कितने तरीके के हैं? 3 तरीके के। पहला आपका स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल में क्या है? तीनों साइड तुम्हारी अनइक्वल होंगी, आपस में कोई भी दो साइड इक्वल नहीं होंगी। ठीक है। नो टू साइड्स आर इक्वल, और नो टू एंगल्स आर इक्वल। ठीक है। अगर तीनों साइड इक्वल नहीं है, आपस में कोई सी भी दो साइड इक्वल नहीं है, तो मतलब कोई भी दो एंगल भी इक्वल नहीं है। ठीक है, ये होता है हमारा स्केलिन ट्रायंगल। उसके बाद आता है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें क्या होता है? इसमें हमारी कोई दो साइड इक्वल होती है और तीसरी इक्वल नहीं होती। एनी टू साइड्स आर इक्वल, और कोई दो एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, तीसरा एंगल इक्वल नहीं हुआ। अच्छा, इसमें बस थोड़ी सी बात याद रखने वाली होती है कि कौन से दोनों इक्वल, कौन से दोनों एंगल इक्वल होते हैं। अगर हमें मान लो उसने नहीं भी बोला, उसने सिर्फ हमें ये बता दिया कि तुम्हारे सामने स्केलियन ट्रायंगल है, इसमें आपका पी क्यू बराबर है पी आर के, तो इसमें कौन से दो एंगल बराबर है हमारे? ये दोनों एंगल बराबर है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। सबसे इजी होता है, इसकी प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो जाती हैं। उसे भी हम देखेंगे। इसमें क्या होता है? तीनों साइड बराबर होंगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों साइड बराबर, और इसमें तीनों एंगल भी हमारे बराबर होते हैं। ठीक है। ट्रायंगल मेंसुरेशन पढ़ा रहा हूँ ज्योमेट्री में, 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा। आज ट्रायंगल मेंसुरेशन लेवल वन, लेवल टू। लेवल टू तुमने कर ली, 99% ऑफ द चांसेस, 99% चांसेस है कि तुमसे सारे क्वेश्चन हो जाएं। ठीक है। जो 1% रह जाएगी कि भाई एग्जामिनर का मूड खराब हो गया, उसने दे दिया कैट का तुम्हें सवाल, तो उसके लिए भी बता दूंगा। बट तुम्हें टाइम भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, 99% ऑफ द टाइम तुम्हें हमेशा इन कॉन्सेप्ट पे काम करना है, लेवल वन वाले पे। और ना 1% ऑफ योर टाइम तुम्हें लेवल टू को देना है। लेवल टू में तुम्हें सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं, ताकि कल को सामने आ जाए। क्योंकि वो पूछेगा तो डायरेक्ट पूछेगा, तुमसे बहुत घुमा फिरा के नहीं पूछेगा। तुमसे उसे बीएससी नहीं करानी, तुमसे उसे आईआईटी नहीं करानी, तुमसे उसे एमबीए नहीं कराना, तो वो ऐसे ही पूछेगा। अब आ जाते हैं हम अपने लेवल वन पे। ये हमारा लेवल वन है, खत्म, बस इतना ही है। ठीक है। इसे हम देखेंगे। सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होता है? 180 डिग्री। ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम कितना होगा?
180 डिग्री, ठीक है। ये बात, इस पे तुम्हें मेंसुरेशन में सवाल नहीं पूछे जाएंगे, बट हम मैं ट्रायंगल पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए बता रहा हूँ। उसके बाद सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड। मतलब अगर मुझसे कोई ये बोले कि भैया 2, 3 और 7 ये 3 साइड है ट्रायंगल की, क्या ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है? और एग्जामिनर का अगर मूड अच्छा है तो वो ऐसा सवाल पूछेगा, अगर खराब है तो वो ये भी पूछ सकता है कि भैया इसका एरिया निकालो, और उसने 3 एरिया के ऑप्शन दे रखे होंगे और चौथा लिख रखा होगा मान लो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कि भैया नहीं निकाला जा सकता। तो तुम क्या करोगे? तुम्हें ह्यूजेंस फॉर्मूला आता होगा तो तुम थोड़े स्मार्ट बनोगे, तुम एरिया निकाल दोगे। वैसे तो उसमें नेगेटिव वैल्यू आएगी तो तुमसे एरिया भी नहीं निकलेगा, बट ये देखना कि इन दोनों साइड का जो सम है वो इससे बड़ा है, ठीक है। इससे छोटा है, सॉरी, 2 और 3 7 से छोटे हैं, तो क्या ट्रायंगल बन सकता है? मान लो ये 7 वाली मैंने साइड बना दी, ठीक है। अब एक 2 की साइड है, 2 वाली बनाई। एक 3 की साइड है, 3 वाली बनाई। ये दोनों कभी आपस तक पहुंचेंगी ही नहीं, क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच में ही तुम्हारे 7 की दूरी है। तो ये 2 की साइड मिलके और 3 की साइड मिलके ये 7 से बड़ी होंगी तभी तो ट्रायंगल बनेगा, 7 से बड़ी ही नहीं है। तो ये कहीं 2 यहां तक आ पाएगी, 3 यहां तक आ पाएगी, बीच में ये तुम्हारा 2 का गैप फिर भी रह जाएगा। ये तो जब मैं सीधी सीधी ले जा रहा हूँ तब, तो ट्रायंगल तो फॉर्म होने से रहा हमारा, ठीक है। तो ये वाली याद रखना इंपॉर्टेंट बात कि हमारी जो सम ऑफ टू साइड्स है वो क्या है? ग्रेटर देन थर्ड साइड। इसके बाद देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल है, दो तीन तरीके से निकाल सकते हैं हम। एक ऐसा है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, मोस्टली ऐसे ही पूछा जाएगा। ये हम किसी भी ट्राइंगल में लगा सकते हैं, स्केलियन हो, आइसोसेलेस हो, या तुम्हारा इक्विलेटरल हो, फर्क नहीं पड़ता। ये तुम्हारे हर एक ट्राइंगल में काम हो जाएगा। तुम्हें उसमें बेस निकालने की जरूरत है, हाइट निकालने की जरूरत है, और बस ये फॉर्मूला लगा देना है। अब तुम कहोगे बेस और हाइट ये क्या होता है? कुछ नहीं, तुम्हारे पर्सपेक्टिव के हिसाब से बेस और हाइट डिपेंड करेगी। मान लो ये ट्राइंगल है, अगर तुम, वैसे तो जनरली बेस क्या होता है? नीचे वाली चीज। तो अगर तुम बेस इसे लोगे तो हाइट इस पे एग्जैक्टली तुम्हारी ये 90 डिग्री वाली लाइन बनेगी, ठीक है। बट मान लो हमें नीचे वाली साइड नहीं दे रखी, उसने हमें ट्राइंगल ऐसे बना के दे रखा है, और हम उसने हमसे ये दिया है, ये वाली साइड दे रखी है 4, और यहाँ पे उसके परपेंडिकुलर वाली लाइन दे रखी है, ये दे रखी है उसने 5। अब उसने एरिया पूछा तो तुम क्या पहले ये निकालने जाओगे फिर यहाँ हाइट निकालोगे तब एरिया निकालोगे? नहीं, हम क्या करेंगे, इसे बेस मानेंगे, इस पे ये हाइट हो गई, और यहाँ से हम अपना एरिया निकाल लेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट करके। अब दूसरा फॉर्मूला, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये किसके लिए है? ये स्पेसिफिकली इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में ही लगेगा। एस क्या है? एस जो है उस ट्राइंगल की साइड है, ठीक है। तीनों साइड एस के बराबर होंगी, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा हमारा? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है एरिया को ही फाइंड करने के 3 फॉर्मूले हुए। ये तीसरा हमारे सामने आ गया कि एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस। अच्छा, मैं भी थोड़ी देर में कराऊंगा, पहले मैं इतने पे सवाल करा दूं, फिर मैं आगे कराऊंगा, ठीक है। अगर मैं एक साथ सारे कॉन्सेप्ट बता दूंगा तो हो सकता है तुम्हें भी थोड़ी दिक्कत हो पहचाने में। पहले हमने जो पढ़ा है उस पे कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। अभी अगर तुम्हारा 2023 वाला एग्जाम रह गया है तो उसमें तुम अपना कंपाउंड इंटरेस्ट को भी पढ़ के जाना, ठीक है। ये वाला नहीं करेंगे, इन ट्राइंगल एबीसी का लेंथ ऑफ बीसी, ये वाला नहीं करेंगे, ये कॉमन सेंस वाले हैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ मैं, ठीक है। इनमें ऐसा कुछ खास नहीं है। या फिर मतलब पहले वाले में तो चलो तुम्हारा हीरोज फॉर्मूला लग भी रहा है, फिर उसके बाद थोड़ा कॉमन थोड़ी और नॉलेज तुम्हें होनी चाहिए रेशियो वगैरह की और ट्राइंगल की, तो हो जाएगा। ये तुम्हारा पूरा कॉमन सेंस वाला है, इसमें कुछ नहीं है। ये भी मैं बताऊंगा, ये भी थोड़ा कॉमन सेंस, ये परसेंटेज वाला है, एक तरीके से परसेंटेज कंबाइंड है इसमें। अब ये देखो, आइसोसेलिस वाले इस पर प्रॉब्लम आई थी अभी इसी एग्जाम में, कल की शिफ्ट में यानी आज की शिफ्ट में, याद नहीं मुझे। ये बोल रहा है कि द बेस ऑफ एन आइसोसेलिस ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलिस ट्राइंगल की बेस उसने बोली है 6 सेंटीमीटर।
अब मैंने अगर ये 6 बोल ली तो इसका मतलब क्या है, बाकी दोनों जो बची ना वो बराबर साइड है क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। और फिर उसने बोला है कि उसका पैरामीटर जो है, पेरीमीटर, मैंने पैरामीटर लिख दिया, ठीक है। पेरीमीटर जो है वो हमारा 16 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया पूछा है, ठीक। तो यहाँ पे देखना, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यहाँ से मैं इस पे एक परपेंडिकुलर डालूंगा, ठीक। टॉप वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर डाली। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा, ये परपेंडिकुलर जो है ना वो इस बेस को दो बराबर हिस्सों में बांट देती है। कैसे बांट देती है, तुम चाहे तो कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दो दोनों ट्रायंगल्स को, क्योंकि हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दोनों इक्वल एंगल तो इक्वल होंगे, ठीक है। और हमने अगर परपेंडिकुलर बांटी है, डाली है, तो ये दोनों एंगल भी 90 डिग्री डिग्री होंगे, ठीक है। और ये जो है हमारा, दोनों साइड भी बराबर है, या फिर ये साइड कॉमन है, कुछ भी ले लो, तुम्हारी ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक। तो मतलब ये जो है ये दोनों भी इससे बराबर है तुम्हारे। तो ये कितना है, 3 हो जाएगा एक हिस्सा। और ये दूसरा हिस्सा, अच्छा ये दूसरा हिस्सा कैसे निकालोगे, ये पेरीमीटर की हेल्प से निकालोगे। अगर इस पूरे ट्रायंगल का पेरीमीटर 16 है, तो नीचे अगर बेस 6 है, तो बाकी दोनों साइड का सम कितना होगा, 10 होगा। 16 में से 6 घटा के 10 मिला। अब 10 को हम बराबर बराबर बांट देंगे क्योंकि दोनों साइड हमारी बराबर है, तो 5 ये और 5 ये, ठीक है। अब 5 हाइपोटेन्यूस हो गई, 3 ये बेस हो गई। अभी परपेंडिकुलर निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, 4 निकल आएगा। अब यहाँ पे इजीली हमें हमारी बेस मिल गई, हाइट मिल गई, तो एरिया कितना होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस 6, हाइट 4, तो यहां से आ जाएगा तुम्हारा आंसर 12। ये देखो अच्छे से मैंने करके दिखाया है, ट्रायंगल बनाया था, 5 5 ये निकल के आ गई पेरीमीटर की हेल्प से। ये 6, इस पे हमने जब ये परपेंडिकुलर डाली तो ये 3 है। ये कैसे पता चला हमें 3, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ये हमें ऐसे पता चला। कॉन्ग्रुएंसी कैसे पढ़ेंगे, कुछ चीजें आपस में कनेक्टेड होती हैं। अब जैसे ट्रायंगल की ज्योमेट्री, ट्रायंगल का मेंसुरेशन, दोनों आपस में यूज करे जा सकते हैं। अब मैं पहले मेंसुरेशन बता रहा हूँ तुम्हें, तो हो सकता है कुछ कॉन्सेप्ट में ट्रायंगल के एज इट इज यूज करूं। अगर वो तुम्हें अभी नहीं समझ में आ रहे हो तो मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तब समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला सवाल, अब ये बोल रहा है कि द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल हैविंग बेस 24 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज 25 सेंटीमीटर इज। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया पूछा है हमसे। यहाँ बनाता हूँ, ये रहा हमारा ट्राइंगल। बेस कितना बोला है उसने, 24। हाइपोटेन्यूज उसने कितनी बोली है, 25। ये 90 डिग्री एंगल है, मतलब ये हमारी हाइट है। वैसे तो ट्राइंगल की साइड भी है, बट ये तो हमारी यहाँ पे हाइट भी है। तो ये कितना होगा, पाइथागोरस लगाएंगे। तो 25 का स्क्वायर 625, माइनस 24 का स्क्वायर 576, घटा के आएगा 49। 49 का स्क्वायर रूट 7, यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो कितना हो जाएगा ये, 24 इंटू 7, 12 84, ठीक है। एरिया के लिए हम क्या निकाल रहे, कौन से फॉर्मूला लगा रहे हैं अपने, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ लगाया मैंने, पहले पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड निकाली, फिर एरिया निकाला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और फिर सॉल्व किया। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल हुज साइड्स मेकिंग 90 डिग्री। यार ये हमारा पेरीमीटर वाला है, अब इसे भी देख लेंगे पेरीमीटर निकालने में। चलो कोई ना, अभी देखते हैं थोड़ी देर में। द लेंथ ऑफ थ्री साइड्स ये रेशियो वाला है। अमंग दीज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट साइड एंड द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ दिस ट्राइंगल इज 3.6 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज। इस सवाल को मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। अभी हमने बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला पढ़ा है, उससे करते हैं हम। पर इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस तुम्हारा पहले से लगेगा। क्या कॉमन सेंस लगेगा, ये देख के तुम पता कर लोगे कि भाई ये जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। 3 4 5 एक ट्रिपलेट है, ठीक है। तो अगर मैं इस साइड को 3x बोल दूं, ये 4x हो जाएगी, ये 5x हो जाएगी। और राइट एंगल ट्राइंगल तो है ही। अब वो बोल रहा है कि लार्जेस्ट साइड और स्मॉलेस्ट साइड इस ट्राइंगल की जो है उनका डिफरेंस जो है वो 3.6 है। लार्जेस्ट साइड कौन सी है, 5x है। स्मॉलेस्ट साइड कौन सी है, 3x है। इन दोनों का डिफरेंस 2x है। कितने के बराबर दे रखा है यहाँ पे, 3.6 के बराबर दे रखा है। x की वैल्यू यहाँ से 1.8 आ जाएगी, ठीक है। एरिया पूछा है इसका, कैसे भी निकाल लो।
पहले चाहे तो तुम डायरेक्टली यहां से ये लिख लो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस कितना है 3x, हाइट कितना है 4x, यहाँ से ये 2, इससे ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा तुम्हारा 6x²। अब जो ये x की वैल्यू आई है वो यहाँ डाल दो। 6 इंटू 18 का स्क्वायर होता है 1.8 का स्क्वायर हो जाएगा 3.24, और 3.24 इंटू 6 कितना हो जाएगा 6 × 18, 18 19.2, और 6 × 6 = 24, सॉरी 19.44, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर तुम डायरेक्ट ये कर सकते हो, यहां से x की वैल्यू निकाली तो यहाँ पुट कर दो, फिर यहाँ पुट कर दो, दोनों साइड तुम डायरेक्ट लिख लो। यहाँ पे हमने x की वैल्यू बाद में डाली है, तुम चाहे तो पहले डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे हम हीरोन से भी कर सकते हैं, वो अभी हम जब हीरोन पढ़ लेंगे तब उससे भी करके देखेंगे इसे। यहाँ पे बोला है द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर दिस दिस एंड दिस, ये भी सेम सवाल है ऊपर वाले की तरह, सेम सवाल से मतलब सेम लॉजिकल। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से भी हो सकता है, और ये हमारा तुम्हारा क्या कहते हैं हीरोन्स फॉर्मूला से भी हो सकता है। इसमें बस तुम्हें सर्कल की थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए होगी, वो भी हम देख लेते हैं। द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर दिस दिस एंड दिस, एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस सर्कल्स ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर आर ड्रॉन। एक ट्राइंगल है। अब अच्छा, मुझे तो पता है ये, क्योंकि मैं इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, प्रैक्टिस करोगे तुम्हें भी याद हो जाएगा कि ये एक ट्रिपलेट है। 26 का स्क्वायर होता है 676, 24 का स्क्वायर होता है 576, और 10 का स्क्वायर होता है 100। 100, 676, 576। अब तुम जब इसमें से ये घटाओगे ना तो तुम्हें ये मिल जाएगा। 676 में से 576 घटाएंगे तो 100 मिलेगा। और ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम का ही हो गया एक तरीके से। एच स्क्वायर माइनस कोई भी एक साइड स्क्वायर बराबर दूसरी साइड का स्क्वायर। तो मुझे पता चल गई, क्योंकि मैं इतने टाइम से पढ़ रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और तुम्हें भी सिर्फ मैं गिनती के मेंसुरेशन से अगर 20 सवाल दे दूं ना, और तुम उन 20 सवालों को सिर्फ चाट लो, 2 3 बार कर लो, समझ में आने चाहिए पर वो 20 सवाल तुम्हें, कि हाँ क्या किया है मैंने 20 सवालों में। तुमसे 100 नहीं कराऊंगा, बस 20 कराऊंगा, 20 तुम्हें समझ में आ गए ना, तो बस ये हो जाएगा कि हाँ भाई तुम्हें मेंसुरेशन पूरा आ गया, ट्रायंगल का मेंसुरेशन। ठीक है, अब तो ये 26 हो जाएगी, कोई सी भी 24 और 10 ले लो, इसे 24 ले लो, 10 ले लो, जब ऊपर 24 लेके नीचे 10 ले लो, फर्क नहीं पड़ता उससे। अब वो बोल रहा है कि भैया हमने हर एक वर्टिस पे एक सर्कल जो है वो बनाया 4.2 सेंटीमीटर रेडियस का। इसको वर्टेक्स मान के ये बन गया, इसको वर्टेक्स मान के ये बन गया, और इसको वर्टेक्स मान के ये बना लिया। ठीक है, व्हाट इज एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द ट्राइंगल एक्सक्लूडिंग द पोर्शन कवर्ड बाय द सेक्टर्स ऑफ द सर्कल। तो हमसे पूछा है जो एरिया ये बच गया भैया, इसका हमें वो बता दो, मतलब ये जो बच गया है ये इसका एरिया बता दो, ये जो सेगमेंट बच गया है। तो हम क्या करेंगे, टोटल ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, उसमें से जो ये सर्कुलर सेगमेंट्स हैं ये सारे, ये सिर्फ सर्कुलर सेगमेंट हटाने ट्रायंगल में से, वो हटा देंगे, तो हमें हमारा रिजल्टेंट एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले तो ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, तो किससे निकालेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 24, हाइट कितना है 10, तो यहां से ये 12, और ये हो जाएगा आपका 120 ट्रायंगल का एरिया। अब जो ये सर्कुलर सर्कल के सेगमेंट हैं इनका एरिया निकालना है। कौन से सेगमेंट, ये यहाँ, ये यहाँ, ये। ठीक है, अगर तुमने ये तीनों निकाल लिए, इसमें से घटा दो। अब देखो कुछ नहीं, ये तीनों एंगल अभी हम पढ़ के आए थे, इन तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम। तो एक तरीके से ये तीनों सेगमेंट मिलके एक सेमी सर्कल बना रहे हैं। एक सर्कल जो है वो कंप्लीट 360 डिग्री का होता है, और हाफ सर्कल का जो है वो 180 डिग्री का होगा। तो ये जो तीनों सेगमेंट है, इनके तीनों सेगमेंट को जब तुम, रेडियस तो सबकी बराबर है 4.2 4.2 4.2, तो इन तीनों सेगमेंट का तुम्हें एरिया या तो तुम अलग अलग निकालोगे, अरे अलग अलग एंगल तो हमें पता ही नहीं, अब इन तीनों सेगमेंट का एरिया कैसे निकालें। तो तीनों का अलग अलग नहीं निकालना है, बेवकूफी होगी, हम तीनों का निकालेंगे कंबाइंड। तो ट्रायंगल का एरिया होता है πr², पर वो जब 360 डिग्री पूरे का, हमें कितने का चाहिए 180 डिग्री का, तो हम 1/2 इंटू πr², 22/7 इंटू 4.2, ये नीचे मैंने कैलकुलेट कर रखा है, आप देख लो। ये एरिया होगा हमारा ट्रायंगल का
फिर 22/7 इंटू 4.2 इंटू 4.2, और ये नीचे जो 2 है उससे मैंने डिवाइड कर रखा है। अब इससे ये 2 से 4.2 डिवाइड करेंगे 0.3 हो जाएगा। ठीक। फिर 120 में से ये 6.6 इंटू 4.2 मल्टीप्लाई किया, यहां से ये घटाया, आंसर आ गया हमारा 92.28। ठीक है। चलो ये भी करते हैं। वो बोल रहा है कि इफ द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है। मतलब क्या है? मतलब कि ये हमारा एक ट्राइंगल है, ये आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल ट्राइंगल भी है। तो राइट एंगल तो तुम्हें दिख ही रहा है। अब ये आइसोसेलेस होने के लिए क्या होगा? ये दोनों साइड बराबर होंगी, ये दोनों नहीं होंगे ना, ये तो हाइपोटेन्यूस है, ये कैसे बराबर हो सकती हैं दोनों? इसलिए ये दोनों साइड बराबर होंगी। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि उसका पेरीमीटर जो है वो ये है 8√2+1 ब्रैकेट में सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूस ऑफ द सर्कल। तो हमें हाइपोटेन्यूस की लेंथ पूछिए। अब मान लो मैं अज्यूम कर लेता हूं, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, अगर ये ए है ये ए है, तो पाइथागोरस लगा के हम निकालेंगे तो ये हमारा √2 a निकल आएगा। अब इन तीनों का सम हमें उसने क्वेश्चन में ये दे रखा है। ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। a+a+√2a पेरीमीटर हो गया। पेरीमीटर का कोई ट्रायंगल में फॉर्मूला नहीं होता, तीन ही साइड होती है, तीनों को जोड़ना होता है तुम्हें बस। ठीक है। a+a+√2a बराबर 8√2+8। ठीक है। इसके बाद 2a+√2a बराबर, यही मतलब वही जो ऊपर लिखा मैंने, यहाँ ब्रैकेट खोल दिया, ब्रैकेट खोलना नहीं चाहिए था मुझे। मान लो मैं ब्रैकेट नहीं खोला क्योंकि वो मुझे ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इजीली कट जाएगा मेरा ये √2+1। जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब खोलूंगा। अब यहाँ पे मैंने अगर √2 कॉमन ले लिया इस वाली लाइन में से, ऊपर इसमें से, तो √2 अगर बाहर लेने पे क्या बचेगा अंदर? √2+1। ठीक है। √2+1 से ये √2+1 कट जाएगा हमारा। यहाँ कितना बचेगा? a = 8/√2, तो ये हो जाएगा 4√2। हाइपोटेन्यूस कितनी है हमारी? a × √2। ए कितना है हमारा? 4√2। 4√2 इंटू 2, 8। मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है मैंने देखा आइसोसेलेस ट्रायंगल से पूछे जाते हैं, तो अपने दिमाग में सब चीजें क्लियर रखना। अब ये देखो, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड्स आर दिस। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? डायरेक्ट √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इंटू साइड स्क्वायर। √3/4 12 इंटू 12, साइड कितनी है? 12 इंटू 12, 4 से तुम्हारा 4 तिया 12 तिया कितना हो जाएगा? 36√3। ठीक है। इसके बाद द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ अ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज। अब वो बोल रहा है एक लार्जेस्ट ट्रायंगल जो है एक सेमी सर्कल में जो फिट किया जा सकता है उसका एरिया बताओ। तो ये रहा मान लो हमारा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल की रेडियस कितनी है? अच्छा तो नहीं बना हमारा सेमी सर्कल, बट चलो अच्छा बना लेते हैं। ये देखो, ये, अरे यार, कोई बात नहीं। अब ये हमारा 4 है, 4 4। अब मुझे लार्जेस्ट पॉसिबल ट्रायंगल बनाना है, तो मैं इसको इनमें से शुरू करूंगा एकदम ऐसे, यहाँ मिड पॉइंट पे से मिला दूंगा, और ये यहाँ मिला दूंगा मिड पॉइंट पे। अब इसे मैं तुम्हें ड्राइव करके भी दिखा सकता हूँ कि भैया यही सबसे बड़ा ट्रायंगल पॉसिबल क्यों है इसमें, बट उस पर हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब उसका हमसे एरिया पूछा है, तो 4 × 4, सॉरी ये 4 है, एक रेडियस, एक ये रेडियस 4 है। अब ये बताओ मुझे इसकी हाइट कितनी होगी? ठीक है। इसकी हाइट कितनी होगी? ये भी 4 होगी क्योंकि ये भी रेडियस है, यहाँ पे छू रही है इसे। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 1/2 इंटू बेस कितना है 8 इंटू हाइट कितना है 4, 4 से ये 4 कटेगा, 4 × 4 = 16। ठीक है। ओके। ये अब आइसोसेलेस समझ लिया हमने, राइट एंगल तुम्हारे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना सीख लिया। अब बच जाता है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला। तो ये पूरा शायद इरेज नहीं होगा एक बार में, ठीक है कोई बात नहीं। अब हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? हीरोन्स फॉर्मूला यहाँ देखते हैं। ये रहा एक ट्राइंगल, फर्क नहीं पड़ता स्केलिन है, आइसोसेलेस है, या तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसकी एक साइड हो गई ए, एक साइड हो गई बी, एक साइड हो गई सी।
इसका पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर देख लेते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर मैंने पी बोल दिया, पी कितना होगा, मैं समझा हीरोज फॉर्मूला रहा हूँ, बट पेरीमीटर का यूज तो करना है क्योंकि जो एस है वो हमारा सेमी पेरीमीटर है। तो पहले उसके लिए हमें पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारा पेरीमीटर है। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सेमी आधा, आधा मतलब पी बाई टू, बोले तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, ये सेमी पेरीमीटर है। एक बार ये निकाल लिया, अब उसके बाद तुम्हें ये फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है, रूट के अंदर एस का गुणा एस माइनस ए से, फिर उसका गुणा एस माइनस बी से, फिर उसका गुणा गुणा एस माइनस सी से। एग्जाम्पल लेते हैं एक। एग्जाम्पल मान लो हमारा एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स हमें 3 4 5 तीनों दे रखी हैं। तुम्हें देख के पता चल गया होगा, फिर से एक ट्रिपलेट है, एक राइट एंगल ट्राइंगल हुआ कायदे में। 3 4 5, ठीक है, इसका एरिया निकालना है। डायरेक्टली तुम अपना 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से कितने बोल दोगे, 6 आ जाएगा। मैं पर हीरोन से निकाल लूंगा। इसका पेरीमीटर कितना निकल के आएगा, 5 + 3 8, 8 + 4 12। पेरीमीटर कितना होगा, 12। तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा, 6। अब 6 सेमी पेरीमीटर है। अब एस माइनस ए, किसी को भी ए कह लो, किसी को भी बी कह लो, किसी को भी सी कह लो। मान लो मैंने इसे ए कह दिया, इसे बी कह दिया, इसे सी कह दिया। तो एस माइनस ए कितना होगा, 6 - 5 1। एस माइनस बी कितना होगा, 6 - 3 3। एस माइनस सी कितना होगा, 6 - 4 2। ठीक है, ये आ गए। अब रूट के अंदर लगाना है इस फॉर्मूले को। ये रहा रूट। रूट के अंदर एस 6 इंटू एस माइनस ए कितना है 1, इंटू एस माइनस बी कितना है 3, इंटू एस माइनस सी कितना है 2। तो रूट के अंदर आपका हो जाएगा ये 6 × 6, मतलब 6 स्क्वायर, और 6 स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। बचेगा कितना हमारे पास, 6। ठीक है, ये हो गया हमारा हीरोन्स फॉर्मूला। कुछ प्रॉब्लम्स हम अपनी हीरोन्स फॉर्मूला पे देख लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स को हीरोन्स फॉर्मूला से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये प्रॉब्लम नंबर 1 है, इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज है, रेशियो की थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा मतलब बेसिक नॉलेज है रेशियो और रेक्टेंगल की, वो हर एक बच्चे को आती है। ठीक है, इसमें वो बोल रहा है कि भैया एक ट्रायंगुलर फील्ड है, उसकी जो साइड्स हैं वो ये हैं। उस एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फील्ड जिसकी साइड्स ये हैं, वो बराबर है एक एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। एक ट्रायंगुलर फील्ड का एरिया एक रेक्टेंगुलर पार्क की इक्वल है। ट्रायंगल की हमें तीनों साइड दे रखी हैं। अब रेक्टेंगल की साइड बोलिए कि हुज साइड्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:13। अब जो रेक्टेंगल की साइड्स हैं वो हमारे 5x और 13x हैं। रेशियो को मैंने 5x और 13x लिख लिया। अब मुझसे पूछा व्हाट इज द पेरीमीटर इन मीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। तो अब ये देखो, रेक्टेंगल का पेरीमीटर पूछा है, ठीक है। हमें दोनों में कनेक्शन पता चल गया, दोनों की एरिया बराबर है। तो पहले मैं क्या करूंगा, ट्रायंगल का एरिया पता करूंगा। ट्रायंगल का एरिया पता चला, उसको बराबर रख दूंगा रेक्टेंगल के एरिया से। रेक्टेंगल का एरिया से बराबर रखने पे ये एक्स की वैल्यू निकल के आएगी। एक्स की वैल्यू जब निकल के आएगी तो फिर मैं वो रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने में यूज करूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ एरिया निकालते हैं। ये जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, पहले ये बताओ मुझे इस ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना होगा। एक 65 है, एक 72 है, एक 97 है, तो पेरीमीटर कितना होगा, तीनों को जोड़ देंगे। 60 + 70 130, 130 + 90 220, 220 और प्लस 9 7 और 2 229 और 5 234। ठीक है, तो यहां से सेमी पेरीमीटर कितना आएगा, इसका आधा कर देंगे, 117। सेमी पेरीमीटर आ गया। अब मान लो मैंने इसे ए बोल दिया, इसे बी बोल दिया, इसे सी बोल दिया। तो तुम्हारा यहां से एस माइनस ए कितना हो जाएगा, 117 - 65 35 और 17 52। एस माइनस बी कितना हो जाएगा आपका, 117 - 72 28 + 17 45। एस माइनस सी कितना हो जाएगा आपका, 117 - 97 डायरेक्टली 20। ठीक है, अब ये एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी रूट के अंदर मैंने डाल दिया, 117 इंटू 52 इंटू 45 इंटू 20। ठीक है, और ये जो किया है मैंने 5x इंटू 13x, ये क्या है हमारा, ये हमारा रेक्टेंगल का एरिया है, दोनों को बराबर रख दिया मैंने।
यहाँ से 5 × 13 × x² हो जाएगा, x × x। इसे हम सॉल्व करेंगे, देखो 13 × 9 लिख लिया मैंने से, 52 को 13 × 4 लिख लिया, 45 को मैंने 9 × 5 लिख लिया, 20 को मैंने 5 × 4 लिख लिया। अब ये 13 और ये 13, 13 का स्क्वायर बनना है रूट के अंदर, तो बाहर आके सिर्फ एक 13 रहेगा, गुणा 9 × 9, बाहर आके सिर्फ एक 9 रहेगा, अंदर रूट के अंदर 4 × 4, बाहर आके सिर्फ एक 4 रहेगा, रूट के अंदर 5 × 5, बाहर आके सिर्फ एक 5 रहेगा। ये बचेंगे चारों। अब देखना 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 13 से ये 13 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। x² बचा हमारा 9 × 4 36, 36 के बराबर। तो x कितना आ जाएगा हमारा, x के वो 6 के बराबर। 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 6। अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है इस क्वेश्चन को लिखने में, कोई बात नहीं। मैंने पेरीमीटर में क्या किया है, 5x और 13x ही जोड़ दिए हैं, पर ये भी 13x है, ये भी 5x है, चारों साइड जुड़ेंगी ना। तो ये मैंने डायरेक्ट जो 18x लिखा है वो मैं 2 × 18x कर दूंगा। तो यहाँ पे 18 × 6 × 2 हो जाएगा, 108 × 2 हो जाएगा, ये 216 आ जाएगा, ठीक है। हीरोज फॉर्मूला समझ में आ गया तुम सबको, आ जाना चाहिए। ये कॉमन सेंस वाला ये तुम खुद से करना, और सॉल्यूशन फिर भी मैंने यहाँ दे रखा है, यही पीडीएफ में तुम्हारी डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां से डाउनलोड कर लेना। एक ही कॉमन सेंस वाला देखते हैं। ये तुम्हारे मैंने ट्रायंगल में डाल रखा है, बट ये मोस्टली तुम्हारे रेक्टेंगल और उसमें आए थे, स्क्वायर वाले में, वहां पे और इसे और अच्छे से समझेंगे। अभी यहाँ पे इसमें ऐसे समझ लेते हैं। अगर वो बोल रहा है कि एक ट्रायंगल जो है उसका या उसकी हर एक साइड उसने एक सर्टेन परसेंटेज से बढ़ा दी, इस क्वेश्चन में उसने 22% से बढ़ा दी। मान लो पहले ए थी, अब 1.22 ए हो गई है, मतलब कि 22% से बढ़ गई है, ठीक है। ये बी थी, ये 1.22 बी हो गई है, और ये सी थी, ये 1.22 सी हो गई है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि भैया मुझे ये बताओ कि इसका एरिया कितना होगा, कितने से बढ़ेगा। तो कुछ नहीं, अगर सारी साइड, पहली बात तो ट्रायंगल में अगर पूछा जाएगा तो वो यही बोलेगा कि जो सारी साइड है वो सेम परसेंटेज से बढ़ी है, ठीक। तो यहाँ पे 22 ये 1.22 × 1.22 सॉरी, मतलब ये तुम्हारी तीनों साइड हो गई नई। अब तुम्हें पता करना है कि एरिया कितने से बढ़ा है। तो एरिया तुम कुछ नहीं, बस 1.22 × 1.22 कर दो, ठीक है। इस फैक्टर का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा वैल्यू आएगी उतने से बढ़ा है। 122 का स्क्वायर होगा तुम्हारा 144, और 22 का स्क्वायर होता है 484, तो ये हो जाएगा 14884। तो ये हो जाएगा 1.4884, मतलब 48.84% से बढ़ी, ठीक। मतलब सिंपली तुम्हें 1.22 × 1.22 का मल्टीप्लाई कर देना है। वो जो हम परसेंटेज में पढ़ते हैं ना कि जो कंजिक्यूटिव राइज ऑफ परसेंटेज होता है, जैसे हम कंपाउंडिंग में करते हैं कि कंपाउंड में पहले साल अगर 20% बढ़ा कोई अमाउंट, फिर अगले साल 20% बढ़ा, तो हम क्या करते हैं, ये इनिशियल अमाउंट था इंटू 1.2 कर देते हैं। पहले साल 20% से बढ़ा, दूसरे साल 20% से बढ़ा, तो फिर जो फाइनल नंबर आएगा जैसे 1.44 आएगा, तो हमें पता चला कि ये 44% से बढ़ा है इनिशियल अमाउंट। तो बस ट्रायंगल में भी वही करना है। अगर वो बोल रहा है कि सारी साइड तुम्हारी 22% से बढ़ी है, तो ट्रायंगल जो है, वो जो तुम्हारा ट्रायंगल का एरिया है वो 1.22 इंटू 1.22 से जो फैक्टर मिलेगा हमें, यहाँ पे ये मिला, तो यहाँ से हमें परसेंटेज भी मिल जाएगी, वही परसेंटेज है। ये इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट मिक्स हैं। मैं तुम्हें कितने से डिटेल में समझाऊंगा ना, तो इस पर मुझे एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। अगर जैसे डाउट आए कि मुझे ये बात नहीं समझ में आई तो मुझे बता देना, क्योंकि ये मैं परसेंटेज में पढ़ा चुका हूँ वैसे तो। बट अगर तुम्हें फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो मुझसे बोल देना कि ये मुझे बात समझ में नहीं आई, आप किसी एक और वीडियो में अलग से सिर्फ इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा दो, तो मैं प्यार से तुम्हें समझा दूंगा। क्योंकि मेरे पास, अब मुझे पढ़ाने में अच्छा लगता है जितने अच्छे से, मतलब तुम्हें समझ में आना चाहिए किसी भी कीमत पे। तो तुम बस मुझसे पूछ लेना कि ये कैसे हुआ, मैं इस पर अलग ही वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अभी जिसे समझ में आ गया वो ठीक है, जिसे नहीं आया कोई दिक्कत नहीं। इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर साइड तुम्हारी 1.22 फैक्टर से वेरी कर रही है, तो तुम्हारा एरिया जो है वो 1.22 स्क्वायर के फैक्टर से वेरी करेगा। तो अगर इनिशियली साइड एस थी और नई साइड 1.22 ऐसे हो गई, तो एरिया अगर शुरुआत में ए था तो 1.22 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर यही मान लो वॉल्यूम दिया होता, एक तुम्हारा पिरामिड होता,
पिरामिड में तुम्हारी सारी साइड बराबर है, ठीक है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्राइम पिरामिड है, ठीक। ये पिरामिड मुझसे बनता नहीं है। उस जिसकी सारी साइड बराबर है, उसकी हर एक साइड को 22% से बढ़ा दिया गया, तो उसका वॉल्यूम कितने से बढ़ेगा? तो वहां होगा 1.22 का होल क्यूब इंटू वी। जितनी डायमेंशन होंगी उस चीज में, उतनी ही पावर से बढ़ेगा। अगर तुम्हारी ये वाली डायमेंशन को 22% से बढ़ाया, तो एरिया में कितनी डायमेंशन होती है? दो। वॉल्यूम में कितनी डायमेंशन होती है? तीन। तो एरिया जो है वो 2 की पावर से बढ़ेगा उसी फैक्टर की, और वॉल्यूम जो है वो 3 की पावर से बढ़ेगा उसी फैक्टर की। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला हमने कर लिया है। अच्छा, जिनके एरिया हमने भी निकाले थे, उनके एरिया तुम दोबारा से हीरोन्स फॉर्मूला से निकालना, जैसे इस वाले क्वेश्चन के निकालना, ठीक है। और इस वाले के भी चाहो तो निकालना एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से, जिस जिसका भी है। अब मैं बात करता हूँ लेवल 2 की। जो मरे मारे किसी का दिमाग खराब हो एसएससी वाले का, तो ही सवाल आएगा, अदरवाइज तुमसे सवाल वो नहीं पूछेगा। वो क्या है सवाल? वो किस पे आ सकते हैं सवाल? एक तुम्हारे साइन रूल पे आ सकते हैं। एक जो तीन ये फॉर्मूला और हैं एरिया के, ये इनसे पूछ सकता है, या फिर कोसाइन रूल से पूछ सकता है, ठीक। पहले हम साइन और कोसाइन रूल देखते हैं, फिर हम वो जो बाकी बचे तीन एरिया वो होंगे, उन्हें हम देखेंगे। तीन एरिया के फॉर्मूला, इन पे तुम्हें टाइम नहीं डालना है, आई एम वार्निंग यू, अदरवाइज तुम अपना टाइम खराब कर लोगे। हमें सब कुछ नहीं जानना है, ठीक है। ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि तुमने जब ट्रायंगल तुमने सब पढ़ रखा है, तब ये एक्स्ट्रा वाली चीज है कि मान लो तुम्हें फ्यूचर में क्या कहते हैं, किसी और ऐसे एग्जाम की तैयारी करनी है जो इसमें जिसमें ये सब चीजें पूछी जाती हैं, या फिर तुम्हें इतने अच्छे से आता है कि तुम्हें रिस्क ही नहीं लेना है कि भाई उसका मूड खराब हो अच्छा हो, मुझे आना चाहिए, मुझे ज्यादा नंबर लाने, तो तुम ये एक्स्ट्रा एफर्ट डाल सकते हो अपनी तैयारी करने के लिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। अब ये साइन रूल, साइन रूल मान लो एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसका एक वर्टेक्स ये कैपिटल ए, दूसरा वर्टेक्स कैपिटल बी, तीसरा वर्टेक्स कैपिटल सी। तो मैंने उसकी जो ऑपोजिट साइड है, मतलब ये कन्वेंशनल नेमिंग है, थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि मोस्टली जो हमारे फॉर्मूला वगैरह दिए होते हैं वो इस कन्वेंशनल नेमिंग को यूज करते हैं। तो इसलिए एक मिनट रुकना। चलो ठीक है। लास्ट की दो चीज, साइन रूल और कोसाइन रूल, ये देख लेते हैं, फिर मेंसुरेशन हमारा खत्म हो जाएगा, और ये लेवल 2 है, इससे ऊपर नहीं करना, ठीक है। ये भी तब करना है जब हमारे पास टाइम बचे। ये बता रहा था नेमिंग इसकी। एक ट्रायंगल है जिसके तीन वर्टेक्स हमने ए कैपिटल बी और कैपिटल सी बोल दिए। उसकी अपोजिट साइड्स में स्मॉल में डिनोट कर दूंगा, इसे स्मॉल ए से, मतलब एंगल ए के अपोजिट स्मॉल ए, कैपिटल सी के अपोजिट स्मॉल सी, कैपिटल बी के अपोजिट स्मॉल बी, ठीक है। अब ये फॉर्मूला देखो साइन वाली रूल, साइन रूल का, ये है हमारा। ये वीडियो मेरी पता नहीं कब, चलो अब नहीं चल रही तो ठीक है। ए अपॉन सॉरी स्मॉल ए मतलब साइड अपॉन साइन ऑफ कैपिटल ए, ठीक। ये स्मॉल बी अपॉन साइन ऑफ कैपिटल बी और स्मॉल सी अपॉन साइन ऑफ कैपिटल सी। अब इसमें क्या होगा, इसमें तुमसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? मान लो तुम्हें कोई दो साइड या कोई दो एंगल दे दिए, जैसे ये वाला सिनेरियो ले लो, स्मॉल ए वाली साइड और कैपिटल ए वाला एंगल, स्मॉल बी वाली साइड कैपिटल बी वाला एंगल। इसमें से हो सकता है तुम्हारी कोई वो एक चीज गायब कर दें, तीन चीज दे दें, फिर तुमसे पूछे कि भैया वो चौथी चीज हमें बताओ क्या है। जैसे उन्होंने एक कैपिटल ए एंगल दे दिया, ये वाला एंगल दे दिया, उन्होंने बोला ये 60 डिग्री है मान लो, ये तुम्हारा 45 डिग्री है, और हमें ये स्मॉल ए दे दिया इसके ऑपोजिट। अब ये पूछा है कि बी बताओ कितना होगा, तो वहां पे क्या करेंगे हम, ये साइन रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे अप्लाई करके देख लेते हैं, ये हमें एंगल दे रखे हैं, तो ए अपॉन साइन ऑफ 60, ए मैं ले लेता हूँ मेरा मान लो 6 है, ठीक है। ये हो जाएगा बी अपॉन साइन 45, क्योंकि एंगल बी ही रखूंगा, साइन 45। तो ए 6 अपॉन साइन 60 डिग्री कितना होगा, √3/2, √3 नहीं रखो, 2 यहाँ आ जाएगा, बराबर बी। यहाँ बी हमें फाइंड करना है, साइन 45 डिग्री कितना होता है हमारा, 1/√2, √2 ऊपर चला जाएगा यहाँ, ठीक है। अब यहाँ से तुम अपनी काटा पीटी करो, कितना बचेगा, बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से तुम्हारी, बी बराबर √6, 2√6, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ वाले सिनेरियो में ये हो सकता है, मान लो इन्हीं
पहले वाले की तरह ही सेम हो सकता है। ए और सी कुछ, बी और सी दे सकते हैं तुम्हें, बी यहाँ एंगल दे सकते हैं और एंगल सी पूछ सकते हैं। ठीक है। कोसाइन रूल, मैं इन पे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा क्योंकि ये तुम्हारी, इनका कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो बहुत कम है, नहीं पूछे जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ इवेंचुअली जब बहुत ही कोई ऐसा हो गया कि हाँ भाई एक सवाल दे देना फालतू का, तब की बात है। बाकी जो लेवल 1 पे हमने किया है उसे ही बार बार करना। कॉस ए, देखना यहाँ पे, यहाँ साइन रूल से कोसाइन रूल में क्या डिफरेंस है। कोसाइन रूल में तुम्हारा एक ही एंगल यूज हो रहा है तीनों जगह, और यहाँ पे तीनों साइड यूज हो रही हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, यहाँ पे भी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, यहाँ पे भी स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो यहाँ पे भी यही हो सकता है कि एक इक्वेशन में तुम्हें 4 वेरिएबल्स दे रखे हैं, जिसमें से मान लो क्वेश्चन के टाइम पे उसने तुम्हें 3 दिए होंगे, चौथा पूछा होगा, तो उसके लिए तुम अपना साइन रूल जो है, ये सॉरी ये कोसाइन कोसाइन रूल पूरा अपना याद कर लो कि कैसे लगता है। जैसे कॉस ऑफ एंगल ए ये है, बराबर है बी स्क्वायर, स्मॉल बी स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर, प्लस स्मॉल सी स्क्वायर माइनस स्मॉल ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो मान लो उसने तुम्हें बी, सी और एंगल ए दे रखा है। ठीक है। तो तुमसे क्या पूछेगा वो, तो तुमसे पूछेगा कि भैया साइड ए बता दो हमें, स्मॉल ए। तो इजीली तुम अपने कोसाइन रूल में पुट करके रख लोगे। इसके मैंने 2 क्वेश्चन, एक साइन रूल पे कोसाइन रूल पे, पीडीएफ के एंड में दिया है, जो मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से करना। ठीक है। अब लास्ट जो है, ये हमारे ये एरिया के ही फॉर्मूले, इन्हें और देख लो, उसके बाद हम वीडियो खत्म करते हैं। फिर हम ट्रायंगल की ज्योमेट्री अगली वीडियो में देखेंगे अपने, या फिर मैं मेंसुरेशन पूरी कंप्लीट कराऊं। अगले में हम ट्रायंगल सर्कल की मेंसुरेशन करेंगे। ठीक है। पहले हम मेंसुरेशन को खत्म करते हैं, फिर ज्योमेट्री पे आएंगे। यहाँ ठीक है, ये एरिया देखो, ट्रायंगल यही वाला यूज करना है हमारे सामने जो है, जहां पे ये बोल रहा है पहले वाले इसमें कि 1/2 इंटू स्मॉल ए इंटू स्मॉल बी इंटू साइन ऑफ सी। तो ये कहाँ यूज करेंगे हम, जैसे ये अगर हमें दे रखा है स्मॉल ए किसी भी ट्रायंगल में, एक ये साइड दे रखी है, एक ये साइड दे रखी है, और ये वाला एंगल दे रखा है। ठीक है। तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या लगाएंगे, ए मान लो 6 है, बी मान लो 3 है, और सी हमारा एंगल 60 डिग्री है। ठीक। तो ये वैल्यू मैं तीनों इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा और मेरा एरिया निकल आएगा। पर याद रखना ये तभी निकलता है जब हमें जो एंगल दे रखा है उसके कॉन्जिक्यूटिव जो साइड्स अटैच हैं, या फिर जो साइड्स उस एंगल को फॉर्म कर रही हैं, वो भी दोनों गिवन हो, तब ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है। तो ये फॉर्मूला तीनों एक ही बात है, मैं कोई एक ही फॉर्मूला रखता हूँ, बात वही है। तुम्हें जो भी एंगल दिया होगा उसके दोनों लगी हुई साइड दी होंगी, और तुमसे एरिया पूछा गया होगा। ठीक है। तो हम ये अपने ये वाले फॉर्मूला यूज करके एरिया निकाल लेंगे। इसका क्वेश्चन मैंने पीडीएफ के एंड में दिया है, वहां से अपना कर लेना। इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, इसकी मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। यही सवाल 5-10 बार, जब तक समझ में ना आए तब तक करते रहना है। ठीक है। हर क्वेश्चन इसका समझ के करना है, इसके अलावा तुम्हें फालतू प्रैक्टिस करने की जरूरत है नहीं कि तुम 100 सवाल लगा रहे हो, 200 सवाल लगा रहे हो, कोई जरूरत नहीं है। 2-4 सवाल और होंगे, वो मैं क्विज के फॉर्म में, वो भी टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से सॉल्व कर लेना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।